अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और मैं हूं फातिमा सिद्दीकी। हमारा बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा, वो भी शैतान के नरगे में होता है और शैतान उस पर भी अटैक करता रहता है। लेकिन एज पेरेंट्स हम कई दफ़ा अपने बच्चे को शैतान के नरगे में जाता देख के बिल्कुल तन्हा छोड़ देते हैं, अकेला कर देते हैं, उसको बिल्कुल शन कर देते हैं। अगर उसने हिजाब उतार दिया तो उसे अकेला छोड़ देते हैं, अगर उसने ड्रग्स शुरू कर दी तो उसको अकेला छोड़ देते हैं। बहुत सारी तादाद में वालिदैन ये भी करते हैं कि अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर जो एक महफूज पनागाह है, उसमें रह के वो बच्चा अगर गलत आप पे पड़ गया किसी बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से, आपकी लातवज्जा होने की वजह से, आपकी जो है लापरवाही की वजह से अगर वो पड़ गया, तो बाहर तो कुत्ते और भेड़िए बैठे हैं उसके लिए, ठीक है, जो उसके दिमाग और उसके जिस्म पे अटैक करके उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप, जिन्हें अल्लाह ताला ने इस जिम्मेदारी से मुस्तफीद किया है, आपके ऊपर ये अमानत दी औलाद की, आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया, तो उसका पुरसाने हाल बाहर कौन होगा? आपने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, आप बहुत अच्छे मुसलमान बन जाते हैं बच्चे को घर से निकाल के, लेकिन आपने सोचा कि आपका बच्चा बाहर जाके क्या बनेगा? वो अपनी पूरी तरह मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि शायद उसको आपने सही तरबियत दी नहीं है, आपने सही उसको तवज्जो नहीं दी, उसको सही माहौल नहीं दिया, जिसकी वजह से वो उन गलत आदत का शिकार हुआ। आपने उस पर तवज्जो नहीं रखी, उसकी निगरानी नहीं की, शायद वो पोर्न देखने लगा, या वो ड्रग्स में आ गया, या वो लड़के और लड़की के चक्कर में पड़ गया या पड़ गई, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा, ओ मेरी जिम्मेदारी तब यह है कि मैं तो बहुत ही गैरतमंद मुसलमान पेरेंट हूँ, तो मैं तो बच्चे को छोड़ देती हूँ, बाहर निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। आपने सोचा है कि वो आपकी नस्ल है, आपने सोचा है कि वो आप पे डिपेंडेंट है, और आपने सोचा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसको अमानत बना के आपको दिया है, दुनिया को नहीं दिया कि धक्के खा के खुद ही पल जाएगा, जब अकल आ जाएगी वापस आ जाएगा। यकीन करें, वो बच्चा शायद जिस्मानी तौर पे कभी आपके पास वापस आ जाए, वो जहनी तौर पे कभी आपके पास वापस नहीं आएगा और आपको माफ़ भी नहीं कर सकेगा। आपको पता है कि साइंटिफिकली स्पीकिंग बच्चे का प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का और सही चॉइसेस बनाने का मैकेनिज्म पूरी तरह बिल्ट नहीं होता जब तक कि इसकी उम्र 25 साल नहीं हो जाती। तो अगर 25 साल से पहले वो गलतियां कर रहा है, तो उसमें गलतियों में कुछ ना कुछ आपकी भी शमूलियत होगी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया, या अगर आपने चले बाहर नहीं निकाला घर से, उससे कहा मुझसे बात मत करना, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, तो मेरे लिए ज़िंदगी की नाउमीदी हो, बोझ हो, इस तरह के अल्फाज हम सारे डायलॉग मारते हैं ना बच्चों के ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना। तो आपने सोचा कि वो बच्चा मोरली, इमोशनली, मेंटली किस कदर डैमेज हो चुका है, किस कदर स्कार्ड हो चुका है, और इसको कोई उस दलदल से, उस स्लम से, उस डार्क होल से वापस नहीं निकाल सकता सिवाय आपके। कितनी भी आप उसको थेरेपी करा लें, कितनी भी आप उसको काउंसलिंग दिला लें, लेकिन जब तक आप अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के प्यार के लिए अपने बच्चे को एक अमानत अल्लाह समझ के प्यार नहीं करेंगे, उसकी तमाम गलतियों के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बच्चा उस दलदल से बाहर नहीं आएगा, गंदगी और गुमराही से बाहर नहीं आएगा, बेराह रवी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। आपने तो गलतियां करता देख के अपने बच्चे को और अपने गले से लगा के सीने से चिमटा के कहना है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम अपने लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ो अपने अंदर के शैतान से और बाहर के शैतान से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ो अपने अतराफ के शैतान से और अपने अंदर के शैतान से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ो अपने आप से और अपने नफ्स की ख्वाहिशात से, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद हम ये कोशिश करें कि अपने बच्चे को उस जगह पे खड़ा करें जहाँ वो अल्लाह ताला से करीब है। आप अपने से दूर कर देंगे, बातचीत बंद कर देंगे, तो वो बच्चा आपसे ही नहीं अल्लाह से भी दूर हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपने ये जिम्मेदारी पूरे एहसन तरीके से निभानी है, अपने बच्चों को अपने करीब लाना है, उसको धुतकारना नहीं है, उसको बेइज्जत नहीं करना, क्योंकि वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आपका कोई हक़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को जलील करें, आपका कोई हक़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को उस इज़्ज़त से महरूम कर दें जिसका हक़ उसे अल्लाह ताला ने दिया अपने बंदे के तौर पर। ही इज़ अ स्लेव ऑफ अल्लाह, शी इज़ अ स्लेव ऑफ अल्लाह। आपका स्लेव नहीं है, आप गॉड नहीं है, आप उसके मालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको नहीं दिया उसको मिल्कियत बना के, आपको अल्लाह ने अमानत बना के दिया है, जब चाहता है देता है, जब चाहता है ले लेता है, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना है कि पेरेंट्स आर नॉट गॉड, और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरे एहसन तरीके से निभानी है, जिस तरह अमानतदार निभाता है। फेंकने से, जिम्मेदारी से बातचीत बंद कर देने से, जिम्मेदारी को एक कमरे में बंद करने से, जिम्मेदारी को किसी और के हवाले कर देने से, बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा सही हो जाएगा, बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे बिल्कुल सही इंसान का बच्चा बन के वापस आएगा, इस किस्म के अल्फाज, ठीक है। या फिर मैं अपनी दादा के घर भेज देता हूँ, या तुम अपनी नानी के पास रहो, मेरी तुम्हारे घर में जगह नहीं, ये कोई फैसले सही नहीं होते और ये कोई सोल्यूशंस भी नहीं। याद रखिएगा, आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने नहीं निभाई तो दुनिया गलत तरीके से उसकी परवरिश करेगा, और जो आपको फिर बाद में पसंद नहीं आएगी, और आखिरत में आपको बहुत अच्छी तरह से आईना दिखाया जाएगा।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم۔